मुझसे कई लोगों ने पूछा कि भैया आप ड्रीम लाइफ के बारे में बात करते हो लेकिन इसे एग्जैक्टली आइडेंटिफाई कैसे करें। तो मेरा आंसर इतना ही है, तुम कुछ चेंज करने की कोशिश मत करो। डेली सुबह उठ के स्कूल, कॉलेज या जॉब पर जहाँ भी जाते हो जाओ, और अगर थक हार के घर वापस आओ तो थोड़ी देर रील स्क्रॉल करके सो जाओ, क्योंकि दुनिया तो तुम्हें वैसे ही एक्सेप्ट करेगी ना जैसे तुम ऑलरेडी हो। नहीं, ये एडवाइस मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगा, क्योंकि ये सबसे फालतू एडवाइस है जो मैक्सिमम लोगों के दिमाग में बैठाई गई है। और इस वीडियो में तुम्हें एग्जैक्टली बताऊंगा कि तुम कैसे अपनी ड्रीम लाइफ को आइडेंटिफाई कर सकते हो। लेकिन इसके पहले बता दूं, अगर तुम अपनी लाइफ को लेके सीरियस नहीं हो तो पहले ही इस वीडियो को छोड़ के चले जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारा बिल्कुल टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ कि तुम बढ़िया अपना शांति से बैठ के रील्स खिसकाने के अलावा मेरी वीडियोस को बाकी चैनल्स की तरह कंसिडर करो और देख के सिर्फ भूल जाओ। नहीं, मैं जेन्युइनली चाहता हूँ कि यार तुम समझो मेरी बात को, कैसे तुम अपनी ड्रीम लाइफ को आइडेंटिफाई करके अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो। अभी तक तुम्हारा जो भी प्रोक्रास्टिनेशन, बैड हैबिट्स, स्मोकिंग जो भी था, सारी चीज़ें छूट आएगी अगर तुम इतनी छोटी सी बात समझ लोगे तो। देखो, ये एग्जाम्पल लेके समझो कि ये तुम्हारे दो वर्जन है और दोनों को सक्सेसफुल होना है। बट इस वर्जन को नहीं पता है कि इसकी ड्रीम लाइफ क्या है, लेकिन इस वाले वर्जन को एग्जैक्टली मालूम है कि इसकी ड्रीम लाइफ क्या है। अब तुम खुद बताओ, तुम्हारे दोनों में से किस वर्जन के सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा हैं? ऑब्वियसली सेकंड वाले के, क्योंकि तुम खुद सोच के देखो, कभी तुमने किसी ऐसे इंसान को जिसके मस्त सिक्स पैक एब्स, बढ़िया बढ़िया बाइसेप्स हैं, ये बोलते सुना है कि यार ये सब तो अपने आप हो गया, मैंने थोड़ी कुछ किया, मैं तो सुबह उठा और मैंने देखा तो मेरी मस्त बॉडी बन गई? नहीं। फिर तुमने कैसे एक्सपेक्ट कर लिया कि तुम्हारी बिना डेस्टिनेशन को जाने, तुम्हारी ड्रीम लाइफ को जाने बिना तुम वहां तक पहुंच पाओगे? इम्पॉसिबल है। देखो, मैं तुम्हें अभी 2-3 फैंसी वर्ड्स के साथ अच्छी बढ़िया टिप्स दूंगा और तुम सोचोगे कि हाँ ये बंदा सही बोल रहा है, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम भी बाकी चैनल या वीडियोस की तरह ये देखो और थोड़ी देर बाद अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाओ। मैं जेन्युइनली चाहता हूँ कि तुम पेन पेपर लेके बैठो और ये सारी चीज़ें नोट करो और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो। क्योंकि यार, अगर तुम ऑब्वियसली लड़के हो तो तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारी लाइफ सिर्फ तुम्हारी नहीं है, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे माँ बाप, उन सब की लाइफ भी तुम्हारे से जुड़ी हुई है। और अगर तुम्हारी लाइफ इम्प्रूव होगी तो बाय डिफ़ॉल्ट उनकी लाइफ भी इम्प्रूव होगी। सो स्टार्ट टेकिंग एक्शंस, ओके? अब तो मैं एग्जैक्टली एक रोड मैप बता रहा हूँ कि तुम कैसे स्टार्ट कर सकते हो अपनी ड्रीम लाइफ को आइडेंटिफाई करना। सबसे पहला काम तुम्हें जो करना है, एक पेन पेपर ले लो और उस पर लिखो कि यार मैं कैसी लाइफ जीना चाहता हूँ। क्या मैं 2-4 BHK के नॉर्मल हाउस में रह रहा हूँ? क्या मैं बहुत लग्जरी बंगले में रह रहा हूँ? तो कुछ भी चीज़ एग्जैक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ तुम्हें एक सही डायरेक्शन देने के लिए है। तो जब तुम ये पता कर लोगे कि तुम किस टाइप के घर में रह रहे हो, तुम जितना गहराई में जा सकते हो उतना गहराई में जाके सोचो कि क्या मैं डेली जॉब करता हूँ, क्या मैं बिजनेस कर रहा हूँ, और अगर जॉब कर रहा हूँ तो कौन सी जॉब कर रहा हूँ, और अगर बिजनेस कर रहा हूँ तो कौन सा बिजनेस कर रहा हूँ। क्योंकि ये सारी चीज़ें तुम्हारे नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शंस को आइडेंटिफाई करने में मदद करेगी। फिर जब धीरे धीरे तुम क्वेश्चंस करने लगोगे, अगर मुझे वो लग्जरी बंगलो चाहिए तो मुझे क्यों चाहिए है, एग्जैक्टली क्यों चाहिए, वाई, व्हाट इज़ योर वाई। जब तुम अपना वाई पता कर लोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा एक सही रीज़न, और वो रीज़न ही सबसे बड़ा पॉइंट है जो तुम्हारी आगे मदद करेगा उस सारी चीज़ों से लड़ने में। चाहे वो प्रोक्रास्टिनेशन हो, चाहे वो बैड हैबिट हो, कुछ भी, वो सारी चीज़ें अपने आप हट जाएगी जब तुम्हारे पास एक सही रीज़न होगा। फिर धीरे धीरे जब तुम क्वेश्चंस की लिस्ट बनाते जाओगे तो तुम्हारे पास एक क्वेश्चन आएगा कि व्हेन डू आई वांट टू अचीव दीज थिंग्स, व्हाट ईयर। और इसके लिए जो मैं बताने जा रहा हूँ वो तुम्हें थोड़ी बात कड़वी लगेगी, लेकिन वही रियलिटी है। उस पेपर पे 2 कॉलम बना लो, एक में रहेगा ईयर, अभी से लेके 10-12 साल जितना भी तुम एक्सपेक्ट करते हो उतना लिखो। लाइन से एक एक करके अपने फैमिली मेम्बर्स के नाम लिखो, और कॉलम्स में सारे अपने फैमिली मेम्बर्स की एज। क्योंकि देखो, तुम्हारी ड्रीम लाइफ को अचीव करने का टाइम लाइन तुम्हारे माँ बाप लाइफ स्पैन से कम नहीं होना चाहिए, ये फैक्ट है। क्योंकि अगर तुम उन्हीं को वो सारी बेस्ट चीज़ें नहीं दे पा रहे हो तो कोई मतलब नहीं बनता है तुम्हारी वो सारी चीज़ अचीव करने का। और ऐसा मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि तुमने भी देखा होगा कि लोग क्या आलीशान लाइफ देते हैं अपने माँ बाप को। तुम नहीं चाहते हो क्या कि तुम वो सारी चीज़ें दो अपने माँ बाप को? ऑब्वियसली चाहते हो। इसलिए बहुत सीरियसली लेके ये सारे स्टेप्स को करो। इसके आगे की स्टेप्स मैं आगे वाली वीडियोस में बताऊंगा, इसलिए चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि बहुत बड़ी वीडियो बनाऊं और तुम बीच से ही छोड़ के चले जाओ तो फिर आगे की चीज़ें तुम्हें समझ में ना आए। तो अभी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ, और अगर वीडियो सही लगे तो उसको लाइक करके कमेंट करना, क्योंकि अगर तुम कमेंट ही नहीं करोगे तो मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं सही से तुम्हें एक्सप्लेन कर भी पा रहा हूँ या नहीं।
एंड Wake up to reality.